Hello, my dear friends. I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform, English 101. And today, my dear friends, we are going to discuss how to speak English. So, friends, if you want to improve your English, just noticing the language we use in different situations and useful phrases and sentences. So, we are going to start our lesson from the first and next lesson, that is starting from 81 sentence. Yes, my dear friends, you can see here 21st sentence. अभी तक आप 80 सेंटेंस इससे पहले कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हो. आज हम 81 से स्टार्ट करने वाले हैं. हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस आपके सामने हैं और हिंदी से इंग्लिश आप इजीली सीख पाओगे कि लाइफ में सिचुएशन के अंदर किस सिचुएशन में किस सेंटेंस का यूज किया जाएगा. चलिए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट है माय डियर, भाग्य को कौन बदल सकता है. अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि भाग्य को कौन बदल सकता है तो आपको कहना होगा हु कैन चेंज द डेस्टिनी. क्या कहेंगे? हु कैन चेंज द डेस्टिनी. डेस्टिनी मीन्स आपका भाग्य, आपका लक. नेक्स्ट, कभी दोबारा मुझे फोन मत करना. कभी भूल कर भी मुझे फोन मत करना. कभी आप किसी को गुस्से में ये बोल देते हो, आपको ये बोलना है, गुस्से में बोलना है, मुझे कभी दोबारा फोन मत करना, तो आप क्या कहोगे? डोंट एवर कॉल मी अगेन. डोंट एवर कॉल मी अगेन. डोंट एवर कॉल मी अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं माय डियर. जब आप किसी को खाना सर्व करते हो या कोई और चीज देते हो, कोल्ड ड्रिंक या फिर टी देते हैं या कुछ और चीज देते हो, तो आप उससे किसी को देते हुए ये पूछ सकते हैं कि आपको कुछ और चाहिए, थोड़ा और लोगे. तो उस सेंस में आप क्या कहोगे? प्लीज हैव अ लिटिल मोर. आप कहने वाले माय डियर, प्लीज हैव अ लिटिल मोर. थोड़ा और ले लीजिए, है ना. इसका मीनिंग क्या रहेगा? थोड़ा और ले लीजिए. अगर आप पानी दे रहे हैं, थोड़ा और पानी ले लीजिए. चाय पिला रहे हैं, थोड़ी चाय और ले लीजिए. अगर आप कुछ खाना सर्व कर रहे हैं तो खाना थोड़ा और ले लीजिए. तो उस सेंस में आप क्या कहेंगे? प्लीज हैव अ लिटिल मोर. आप किसी भी सिचुएशन में बैठकर आपको सिर्फ सोचना होगा कि इस सेंटेंस को मुझे क्या और कैसे यूज करना है, तो उसके लिए सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो. आप कहेंगे प्लीज हैव अ लिटिल मोर. नेक्स्ट मूव करते हैं माय डियर. लुक एट द सेंटेंस 84. तो प्लीज यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए. हाँ, ये आपके लिए भी है और अगर आप किसी को कहना चाहते हैं प्लीज ध्यान दीजिए, तो आप कहेंगे माय डियर प्लीज पे अटेंशन. पे अटेंशन, ध्यान दीजिए. नेक्स्ट, यहां पर मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके सामने माय डियर. यहां पर एक वर्ड है माय डियर, ओवर, overwhelm. With the help of this word, I just want to explain you what is the language and how to use all these words and learn a lot of or millions of words in English. My dear friends, English में millions of words है. किस किस को याद करें, कैसे याद करें, है ना. तो आपके सामने एक वर्ड है my dear, यहाँ पर overwhelm. ओवरवेलम का यूज आप कैसे करते हैं, आपको कैसे करवाया गया है. आपकी लाइफ में एक वर्ड आता है, सपोज करें, मैं इससे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपने बचपन से पढ़ा हुआ गेट. गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, और हमारे दिमाग के अंदर ये बात बिठा दी गई है कि गेट का मतलब होता है प्राप्त करना. लेकिन आपने नोटिस किया होगा उसी गेट का यूज अलग अलग सेंस में होता है, लेकिन ये हमें कभी भी बताया नहीं गया कि गेट का अलग अलग सेंस में यूज किया जाएगा. बस वहीं पर हमारे इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. इंग्लिश की प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश की प्रॉब्लम हमारी समझाने की प्रॉब्लम है कि किसी ने हमें किसी वर्ड को या इंग्लिश को सही ढंग से समझाया नहीं है ना. तो अगर मैं गेट का एग्जांपल लेता तो मुझे कहना होगा गेट का यूज किया जाता है लेने में, मंगवाने में, पहुंचने में या समझने में. आपने नोटिस किया होगा ऐसे बोलते हैं गॉट इट. तो गॉट इट का मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंड. तो उसी गेट का यूज होता है माय डियर फ्रेंड्स गोट की सेंस में, यानी कि पहुंचने की सेंस में. आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम. जब मैं घर पहुंच जाऊंगा मैं आपको फोन करूंगा.
उसी गेट का यूज हुआ पहुंचने के सेंस में, है ना। तो एक वर्ड की अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल के अंदर कमी रही है, स्कूल्स में कमी रही है। ये हमें कभी स्कूल्स में कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ हमें पढ़ा दिया गया क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, इस वर्ड का ये मतलब होगा, लेकिन एक वर्ड का अलग अलग सेंस में यूज किया जाएगा। तो आज आप देखिए दिस वर्ड आपको सिखाने वाला है कि दिस वर्ड विल हेल्प यू हाउ टू गेन, हाउ टू लर्न डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट सेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन वर्ड। चलिए देखते हैं माय डियर। तो यहां पर आपके सामने एक वर्ड है ओवरवेल्म। इसका मतलब क्या होता है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, आपके सामने सेकंड फॉर्म दी गई है, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका यूज देखते हैं। तो इसका यूज कहां पर होगा, तो इसका मतलब होता है टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे ओवरवेल्म। लाइक इसको आप कह सकते हैं अभिभूत होना। अगर आपको कोई खुशी मिल गई है और आप खुश हो चुके हैं तो उसको आपका मीनिंग क्या हुआ, अभिभूत हो चुके हो आप। अभिभूत मीन्स इमोशन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो आप क्या कहोगे, मैं जीत से बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो चुका हूं, अभिभूत हो चुका हूं। लाइक दिस एग्जांपल देखिएगा, द न्यू वर्ल्ड चैंपियन, कोई नया वर्ल्ड का चैंपियन हुआ तो वो वॉज ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द पब्लिसिटी। तो एक वर्ल्ड का चैंपियन पब्लिसिटी से अभिभूत हो गया, इट मीन्स वहां पर यूज किया गया है ओवरवेल्म्ड। तो ये ओवरवेल्म्ड कहना चाहता है कि मेरा यूज किया गया है अभिभूत होने की सेंस में, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि इसका यूज सिर्फ एक ही सेंस में किया जाएगा, अलग अलग सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, द वर्ल्ड चैंपियन वॉज, ये तो हो चुका सॉरी। सेकंड सेंस में इसका यूज किया जाएगा टू बी पावरफुल बिग दैट समबडी कैन नॉट डील विद इट। यानी किसी पर्सन को डील करना, किसी पर्सन को हरा देना, यानी ओवरवेल्म का यूज किया जाएगा किसी को हराने के सेंस में भी। एक सेंटेंस स्पीकिंग आपको फिर बन गया, he overwhelmed his opponent with his superb technique, with his superb technique। उसने अपने ओपोनेंट को पराजित कर दिया एक अनोखी टेक्निक्स के साथ, तरीके के साथ, मेथड के साथ। तो आपने नोटिस किया उसी ओवरवेल्म का पहले सेंटेंस में यूज हुआ अभिभूत होना, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग से एक्साइटेड हो जाना, और सेकंड पॉइंट पे यूज हुआ उसी ओवरवेल्म का यूज हुआ किसी को पराजित कर देना। तो आप ऐसे जब भी किसी भी एग्जाम को फेस करते हो, जब आप एसएससी या बैंकिंग एग्जाम देखोगे तो एक ओवरवेल्म का यूज किया गया होगा अभिभूत की सेंस में, और एक उसी ओवरवेल्म का यूज किया गया किसी को पराजित करने के सेंस में। तो बच्चा इसका मतलब क्लियर नहीं कर पाता कि इसका मीनिंग क्या हुआ। क्यों? क्योंकि कभी किसी स्कूल में, कॉलेज में चीज पढ़ाई नहीं गई है। आपको एक वर्ड का मीनिंग सिखाया गया है, लेकिन आज से आप डिसाइड कर लीजिए कि इंग्लिश को सही ढंग से समझना है। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए, मैं आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल स्टैंडर्ड से आपको समझाने वाला हूं कि इंग्लिश किस चिड़िया का नाम है, इंग्लिश को बोला कैसे जाता है, इंग्लिश बनती कैसे और कहां से बनाई जा रही है, कैसे कैसे डिफरेंट सेंस में यूज किया जाएगा। तो अभी आपने नोटिस किया कि ओवरवेल्यू का यूज किया गया दो सेंस के अंदर। अब इसके बाद आगे देखिए अलग सेंस क्या होगी। चलिए एक छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले यहां पर देखिएगा ओवरवेल्म वर्ड दिया गया है, इसका मतलब हुआ अपसेट होना। नेक्स्ट सेंस कह रही है इसका यूज किया जाएगा अपसेट होने की सेंस में। अगर आप किसी को अपसेट करते हो या अपसेट हो जाते हो, सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक दिस, द टोर्नाडो, टोर्नाडो के एक तूफान का नाम है। द टोर्नाडो ओवरवेल्म्ड मैनी मोबाइल होम्स, मैनी मोबाइल होम्स। फॉरेन कंट्रीज के अंदर माय डियर कुछ घर ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल होम्स। मोबाइल मीन्स चलने फिरने वाले होम्स, लाइक बोट, शिप, शिपों के अंदर घर होते हैं, उसको बोलते हैं मोबाइल होम्स। तो तूफान ने बहुत सारे
मैनी मोबाइल होम्स को ओवरवेल्ड कर दिया, इट मीन्स अपसेट कर दिया। देखो नंबर 3 पॉइंट पर यहां पर यूज किया गया है, नंबर 3 पॉइंट पर यहां पर यूज हुआ है ओवरवेल्ड का, है ना। तो इसका मतलब हो गया किसी को अपसेट करना। तो अब एक वर्ड के अगर 3 मीनिंग हो चुके हैं तो माय डियर आप सोचिए कितने वर्ड्स हैं और कितने उनकी सेंस होगी जो आज तक आपको पढ़ाई नहीं जा रही है। तो देखते रहिए माय डियर वीडियो और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इसी को यूज किया जाएगा टू कवर। आई एम जस्ट कमिंग सबमर्ज की सेंस में। तो आप कहेंगे द सिटी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द फ्लडिंग कॉज्ड बाय द हरिकेन। हरिकेन से जो हरिकेन तूफान से जो ब्लड आई, जो बाढ़ आई, उसे सिटी क्या हो चुका है, कवर हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है। उसी का यूज किया गया है डूबना। अगर आदमी किसी इमोशन में डूबेगा तो उसे हम बोलते हैं अभिभूत होना, और शहर अगर कहीं डूबेगा फ्लड की वजह से तो उसे आप बोलते हैं सबमर्ज होना, डूब जाना। उसे आप कहने वाले हैं पर सबमर्ज। नेक्स्ट टू ओवरकम बाय द सुपीरियर फोर्स। इसी का यूज किया जाएगा किसी सुपीरियर पावर से किसी पर्सन को ओवरकम करना, या मैंने आपको पहले बताया पराजित होना, पराजित कर देना। लाइक द सिटी वॉज ओवरवेल्ड बाय द इन्वेडिंग आर्मी। तो सिटी के ऊपर अटैक किया गया, उस अटैक से उसको पराजित कर देगा, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, ओवरकम कर लिया गया। ओवरकम मीन्स किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, उसके ऊपर जीत हासिल कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया हो गया है हमारे डियर, ये कहना चाहता है इसी का यूज किया जाएगा ओवर पावर के सेंस में भी। ओवरवेल्म का यूज किया जाएगा एक ओवर पावर के सेंस में, इन थॉट और फीलिंग। ओवरवेल्ड विद ग्रीफ, यानी कोई पर्सन दुख से ओवरवेल्म हो चुका है, यानी कि अभिभूत हो चुका है, या फिर ओवरवेल्ड बाय टेरर, या डर से अभिभूत हो चुका है, डर से बैठ चुका है, डर उसके अंदर बैठ चुका है, तो आप कहेंगे ओवरवेल्म्ड बाय द टेरर। लाइक अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी ओवरवेल्म्ड मी, यानी कि कमी की भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। क्या कहेंगे उसको आप, ओवरवेल्म्ड मी, मुझे क्या कर दिया, मेरे अंदर उसने डर बिठा दिया कि मेरे अंदर कोई किसी चीज की कमी है। ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट, किसी गिल्ट से अभिभूत हो जाना कि मेरे अंदर कोई गिल्ट है, मैं दोषी हूं, तो उससे भी आप क्या कहेंगे, ओवरवेल्म्ड। लेट्स फेस इट, इसको देखिए यहां पर, लाइफ कैन गेट ओवरवेल्मिंग, लाइफ ओवरवेल्मिंग हो सकती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो जीवन है वो ओवरवेल्मिंग हो सकती है। अ पर्सन माइट बी ओवरवेल्म्ड बाय अ सेंसरी एक्सपीरियंस, जो एक पर्सन है वह सेंसरी एक्सपीरियंस से अभिभूत हो सकता है। नेक्स्ट इसी के कुछ सिनोनिम्स वर्ड यूज किए जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं क्रश। क्रश का मतलब कुचलना भी होता है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसकी सेंस में यूज किए जाते हैं किसी को कुचलने के सेंस में। डेवस्टेट, किसी को कुचलना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। चलिए साथ में हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अगर आपको ये कहना है कि आपको शर्म आनी चाहिए तो आप कहेंगे यू मस्ट बी अशेम्ड, यू मस्ट बी अशेम्ड, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं जल्दी उठने वाला हूं, आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूं। मुझे वहां जाना है तो मैं कहूंगा आई एम सपोज टू गो देयर टूडे, मुझे वहां जाना है तो मैं कहूंगा आई एम सपोज टू गो देयर टूडे। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, तो मैं कहूंगा आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू, आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू। इससे तो मुझे खुशी मिलेगी, इट विल रादर प्लीज मी, इससे तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं
तो आप कहेंगे इट विल रादर प्लीज मी। और लास्ट सेंटेंस है तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, तुम्हारा काम क्लैपिंग के लायक है, तो आप कहेंगे योर वर्क इज प्रेजवर्दी, योर वर्क इज प्रेजवर्दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में आप इसी कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए सेंटेंसेस लेकर आने वाले हैं, तो तब तक आप वीडियो को देखिए, तो सेंटेंस को नोट कीजिए और साथ में लर्न करने की कोशिश कीजिए, और ट्राई टू यूज ऑल दीज सेंटेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस so that they will be helpful in your English speaking fluency. So my dear, till then, bye bye, see you.